निशांत कुमार मंत्री बनने के बाद काफी एक्शन में है। कल छुट्टी का दिन था, फिर भी स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनने के पहले भी वो एक्शन में। आपने देखा नहीं, निशांत जी ने तो पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। कहने पहले मैं अनुभव प्राप्त करूंगा। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। कौन लगा आरजेडी हम क्या कहें। उनके पूज्य पिताजी लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, जब वो जेल यात्रा के लिए जा रहे थे तो किनको बनाए? नाम भी लिखना उस समय राबड़ी देवी जी को ठीक से नहीं आता था, उनको बनाए। और उनको चला कौन रहे थे? दोनों मामा तेजस्वी। और फिर उप मुख्यमंत्री बनाना था तो किसको बनाए? नौवीं फेल तेजस्वी जी को बनाए, जो राजनीति में भी फेल और खेल में भी फेल, सब में फेल हुए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए बिहार में फर्जी इनकाउंटर के साथ साथ। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से एक बड़ा आरोप निशांत कुमार पर भी लगाया गया, परिवारवाद पर। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसका करारा जवाब दिया है। फर्जी इनकाउंटर को लेकर साफ साफ कहा है क्यों पेट में दर्द हो रहा है। 2005 से पहले क्या स्थिति थी जब सत्ताधारियों के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होते थे तो व्यापारियों के यहाँ मातम फैल जाता था। तो क्या कुछ कहा है बिहार, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने। पहले आप वो सुनिए। सभी माननीय मंत्री को शुभकामना। सभी लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है, उद्देश्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना, तो बिना बिहार के विकसित हुए देश विकसित नहीं हो सकता है। तो पूरी सरकार मिलकर बिहार को विकसित बनाएगी और बिहार के लोगों की सेवा करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो जंगल राज को खत्म करके सुशासन स्थापित किया, हमारे नए माननीय मुख्यमंत्री सुशासन से बिहार में समृद्धि लाएंगे। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार के साथ साथ अब तो आप बंगाल भी जीत लिए हैं, वहां भी मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग हो रहा है। बड़ा दिन था कल का। पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन था। बंगाल की जनता के लिए भी बड़ा दिन था। एक जन विरोधी सरकार का उसने खात्मा किया और भारतीय जनता पार्टी की वहां पूर्ण सरकार बनाई। प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। कल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार बंगाल में शपथ ग्रहण लिया है। बंगाल के लोगों की सेवाएं करेगा। बंगाल जो पिछले दशकों से बहुत पिछड़ गया था, उसको आगे बढ़ाने का काम शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में होगा। निशांत कुमार मंत्री बनने के बाद काफी एक्शन में है। कल छुट्टी का दिन था, फिर भी स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनने के पहले भी वो एक्शन में थे। आपने देखा नहीं, जदयू के विधायकों की बैठक ली, जनता दल के पूरे बिहार के संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक लिया, फिर यात्रा पर निकले, चंपारण गए, तब आके उन्होंने मंत्री का शपथ लेने लिया। यशस्वी हैं, शिक्षित हैं, तेजस्वी हैं। जरूर स्वास्थ्य विभाग को जो आदरणीय मंगल पांडे जी ने पिछले दिनों बहुत अच्छा काम किया, आज पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग में निःशुल्क दवा वितरण में नंबर 1 है। बहुत मायने में स्वास्थ्य विभाग ने देश में आयाम स्थापित किया है। उन कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य विभाग को और अच्छी तरह चलाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना निशांत जी को। एक परिवारवाद का आरोप लग रहा है। कौन लगा रहा है? आरजेडी आरजेडी। अब हम क्या कहें। इनके पूज्य पिताजी लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, जब वो जेल यात्रा के लिए जा रहे थे तो किनको बनाए मुख्यमंत्री? नाम भी लिखना उस समय राबड़ी देवी जी को ठीक से नहीं आता था, उनको बनाए। और उनको चला कौन रहे थे? दोनों मामा तेजस्वी के। और फिर उप मुख्यमंत्री बनाना था तो किसको बनाए? नौवीं फेल तेजस्वी जी को बनाए, जो राजनीति में भी फेल और खेल में भी फेल, सब में फेल हुए। उसका स्वास्थ्य मंत्री बनाना था तो किसको बनाए? तेज प्रताप। और जब सांसद का टिकट देना था तो किसको दिए? मीसा भारती को। वो परिवारवाद की बात करते हैं। निशांत जी ने तो पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। कहने पहले मैं अनुभव प्राप्त करूंगा। संगठन के कार्यकर्ता के नाते संगठन में अनुभव प्राप्त किया, यात्रा की,
और तब जाके वो आके मंत्री बने। ये है निशांत जी का और नीतीश कुमार जी के परिवार का। एक अंतिम और तेजस्वी जी का भी तो आपको मैंने परिवार के बारे में बता ही दिया ना। एक अंतिम सवाल है, आप लगातार कहते आए हैं अपराधी बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, और इनकाउंटर पर आप कह रहे हैं कि अगर कोई गोली चलाएगा तो जवाब मिलेगा, जवाब जवाब मिलेगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फर्जी इनकाउंटर कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। यही तो मैं कहता हूं ना, इनका जब शासन था 2005 में तो अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। और जब अपराधी को जवाब दिया जा रहा है तो इनका कलेजा में धुकधुकी हो रहा है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई संप्रदाय नहीं होता। अपराधी अपराधी है, और किसी हालत में भी जो भी अपराध करेगा पुलिस उसको जवाब देगी, तुरंत जवाब देगी। क्यों बचाने में लगे हैं? वो तो वही समझेंगे 2005 से पहले की का इतिहास तो उनको पता ही है किस तरह किसी सत्ताधारी दल के घर में मांगलिक कार्य होता था तो बिहार के या पटना के किसी न किसी शोरूम वाले के यहाँ, जेवर के शोरूम किसी व्यापारी के घर में मातम बनता था। क्या हालात थे उस दिनों। 6 बजे के बाद बहनें घर से नहीं निकलती थी, व्यापारी रोज सशंकित रहते थे, डॉक्टर इंजीनियर के कब मेरे परिवार का कोई पुत्र अगर लेट से घर आता था तो उसके परिवार के लोगों का दिल दहलने लगता था। ये हालात थे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस जंगल राज से सुशासन स्थापित किया है, और अब सम्राटी सुशासन से समृद्धि बिहार में लाए। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इशारों में कई बातें कही हैं, और आरजेडी को करारा जवाब दिया है, तेजस्वी यादव को भी करारा जवाब दिया है, निशांत कुमार को लेकर भी कई बातें कही हैं, बंगाल चुनाव पर भी अपनी बातें कही हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।